हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे राइट्स। लास्ट सेशन में हमने किया मीनिंग ऑफ राइट्स एंड आज हम करेंगे नेचर एंड फीचर्स ऑफ राइट। राइट की क्या क्या फीचर्स हैं, इसकी क्या नेचर है। जो राइट होती हैं एक इंडिविजुअल की क्लेम होती हैं जिस वजह से उसको फ्रीडम मिलती है। हम कहते हैं डेमोक्रेसी में फ्रीडम है, इक्वालिटी है। इक्वालिटी क्रिएट किससे होती है? विद द राइट्स। तो राइट्स की फीचर्स क्या है? फर्स्ट वन इज राइट्स आर पॉसिबल ओनली इन द सोसाइटी। अगर हम सोसाइटी में रहेंगे तभी तो राइट्स चाहिए। अगर हम सोसाइटी का पार्ट नहीं है तो हमें राइट्स की कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसे तो हम जंगलों में चले जाएं, जंगलों में हमारे पास राइट ही राइट है। जब हम आइसोलेट हैं, आइसोलेट पर्सन के लिए राइट्स का कोई मीनिंग नहीं है। राइट्स को हम एंजॉय कहाँ कर सकते हैं? इन द सोसाइटी। सोसाइटी में ही राइट्स को एंजॉय किया जा सकता है। हम ये कहते हैं जब भी राइट की बात होती है, राइट्स आर एंजॉयड इन द सोसाइटी। इफ एनीवन रिमेन्स आउटसाइड द सोसाइटी ही हैज नो मीनिंग ऑफ राइट। राइट होता क्या उसके लिए इसका कोई मीनिंग नहीं है। ऐसे तो हम स्टेट ऑफ नेचर में रह रहे थे। नेचर के स्टेट में एक राइट क्या होते हैं उसको पता ही नहीं है। उसको फुल फ्रीडम थी, जो चाहे वो कर सकता था। तो राइट का मीनिंग, राइट होते क्या है, इसको एंजॉय कैसे किया जाता है, उसके लिए इसका कोई मीनिंग नहीं होता। सो राइट्स आर एंजॉयड इन द सोसाइटी। नेक्स्ट इज राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल। राइट्स क्या है? एक इंडिविजुअल की क्लेम है। अगर मैं स्टेट से डिमांड करती हूँ मुझे राइट चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, मेरे क्लेम ही राइट बनेंगे। अगर सरकार वो सब कुछ इन्फोर्स कर दे तो मेरे राइट बन जाएंगे। जो कुछ मैं डिमांड करती हूँ वो डिमांड को फुलफिल कर दिया जाए तो स्टेट ने जो कुछ भी मेरे वेलफेयर के लिए कर दिया, मुझे जो प्रोटेक्शन दी, वो ही मेरी राइट है। तो राइट तो तभी होंगी अगर एक इंडिविजुअल क्लेम करेगा। अगर मैं क्लेम ही ना करूं राइट को तो राइट का मीनिंग ही क्या है? राइट तो खत्म हो जाएंगे। सो वी सेड राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल डिमांड करता है स्टेट से तभी राइट मिलती हैं। अगर हम अपने वेलफेयर के लिए, अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे हमें कोई राइट नहीं देता। इसीलिए अगर एक इंडिविजुअल जागरूक होगा, अलर्ट होगा, अगर वो अपने राइट की बात करेगा तभी इसको राइट मिलेगी। अगर हम सहते जाएंगे, हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, हम चुप रहेंगे, हमको कोई फ्रीडम नहीं देगा। फ्रीडम लेने के लिए हमें खुद ही उठना पड़ेगा, हमें खुद ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम सबको फ्रीडम मिल सके। इसीलिए राइट्स आर द क्लेम ऑफ द इंडिविजुअल। मैं क्लेम करूंगी तभी मुझे राइट मिलेगा, अपने आप से राइट नहीं मिलने वाले। नेक्स्ट इज ऑल टाइप्स ऑफ क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल आर नॉट बिकम राइट। हमने कहा क्लेम्स ऑफ द इंडिविजुअल कि मैं जितने भी क्लेम करूंगी सभी के सभी राइट्स बन जाएंगे। नहीं, क्लेम जितने भी मैं क्लेम करती हूँ वो क्लेम कैसे होने चाहिए? लेजिटिमेट क्लेम होने चाहिए, वो सही होने चाहिए। उसका पर्पस क्या होना चाहिए? सोसाइटी का वेलफेयर। अगर वेलफेयर मोटिव के लिए मेरा कोई क्लेम है वो ही राइट बनेगा। ऐसे तो गैम्बलिंग है, थेफ्ट है, ये भी मेरा क्लेम कर सकती है, इंडिविजुअल का क्लेम है। चोर के लिए चोरी करना उसका एक काम बन चुका है तो वो ये भी क्लेम कर सकता है कि मुझे चोरी करने का राइट हो। लेकिन इसके पीछे मोटिव क्या है? सोशल वेलफेयर है? नहीं, उसका सेल्फिश इंटरेस्ट है, इसीलिए हम उसको राइट नहीं कह सकते। हर एक क्लेम राइट नहीं बनता, सिर्फ वो ही क्लेम राइट बनते हैं जिसके पीछे सोसाइटी का वेलफेयर हो। तो वेलफेयर मोटिव से जो भी क्लेम किया जाता है वो ही राइट बनते हैं। अगर हम इनलेजिटिमेट क्लेम करेंगे, इनलेजिटिमेट क्लेम कभी भी राइट नहीं बन सकते। नेक्स्ट इज राइट्स आर डायनामिक इन नेचर। जो भी राइट्स होते हैं वो डायनामिक होते हैं। जैसे ही नीड चेंज होती है, सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, उसके चेंज होते ही हमारे राइट्स भी चेंज होने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी राइट्स की नेचर भी चेंज होती जाएगी। जैसे 2010 में आया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उससे पहले हमारे पास नहीं था। अब राइट टू एजुकेशन भी बन चुका है कि हम सबको एजुकेशन का राइट होना चाहिए, इंफॉर्मेशन का राइट होना चाहिए। जे क्या बन गए? राइट टू इंफॉर्मेशन। जे हमें चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग मिला है। पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक मेरा राइट था लेकिन अब वो नहीं रहा। पहले फंडामेंटल राइट था, अब फंडामेंटल राइट नहीं है। तो मीनिंग
हमें सिचुएशन की चेंज होते ही, नीड की चेंज होते ही राइट की फॉर्म भी चेंज करनी पड़ेगी। सो राइट्स आर डायनामिक इन नेचर। नेक्स्ट इज राइट्स एंड ड्यूटीज एग्जिस्ट साइड बाय साइड। जो राइट्स और ड्यूटीज हैं ये दोनों साइड बाय साइड चलती हैं। ऐसे नहीं है कि मैं राइट्स की डिमांड करती जाऊं और ड्यूटी पे ना करूं। मैं जितने भी राइट्स हैं ड्यूटीज भी दोनों साथ साथ चलेंगी। जैसे कॉइन होते हैं ना, कॉइन के बोथ साइड्स होते हैं, हेड एंड टेल। अगर आप हेड की डिमांड कर रहे हो टेल भी साथ साथ चलेगा। इसीलिए कहते हैं राइट्स एंड ड्यूटी एग्जिस्ट साइड बाय साइड। जैसे मुझे राइट है कि मैं अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकती हूँ, उसको स्प्रेड कर सकती हूँ, उसकी वर्शिप कर सकती हूँ, लेकिन मेरी ड्यूटी भी बनती है किसी सेकंड पर्सन के रिलीजन के लिए मैं कुछ गलत वर्ड ना यूज करूं। उसके रिलीजन की रिस्पेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। अगर मेरा राइट है मैं अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करूं तो मेरी ड्यूटी भी बनती है किसी दूसरे पर्सन के रिलीजन के लिए मैं कुछ गलत भी ना कहूं। तो रिस्पेक्ट देना मेरी ड्यूटी बन चुकी है। तो मेरा राइट एंड ड्यूटी ये दोनों क्या हो गए, साथ साथ चलते हैं। इसीलिए राइट्स एंड ड्यूटीज एग्जिस्ट साइड बाय साइड। ये दोनों क्या है, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं राइट्स चाहिए तो ड्यूटीज भी पे करनी ही पड़ेंगी। नेक्स्ट इज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ऐसे नहीं है कि एब्सोल्यूट होते हैं, जो पर्सन ने कहा उसी के लिए होंगी। जो राइट्स हैं वो सैंक्शन किए जाने चाहिए, किसके द्वारा, सोसाइटी के द्वारा। सोसाइटी के द्वारा सैंक्शन कैसे होंगे, अगर सोसाइटी कहे यस हमें ये राइट चाहिए, इन राइट से हमारा वेलफेयर होगा, पूरी सोसाइटी का बेनिफिट होगा, तभी जाके वो राइट सैंक्शन होंगे, तभी जाकर वो राइट बनेंगे। लेकिन सैंक्शन होने से कोई राइट नहीं बन जाता। अगर हमारा क्लेम है, एक इंडिविजुअल का क्लेम है, उस इंडिविजुअल के क्लेम को सोसाइटी सैंक्शन कर देती है, कहती है हाँ ठीक है, लेकिन तब भी वो राइट नहीं बनेंगे जब तक स्टेट उनको इन्फोर्स नहीं करेगी। दैट्स व्हाई वी सेड राइट्स मस्ट बी इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट। अगर स्टेट के द्वारा इन्फोर्स किए जाएंगे तभी जाकर वो राइट बनेंगे। सो राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। जो कुछ भी मैंने कह दिया वो राइट नहीं बनेगा, सोसाइटी ने कह दिया वो राइट नहीं बनेगा। उसको पूरा देखना पड़ेगा कि हमें ये राइट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसके प्रोस एंड कॉन्स हम सबको देखने पड़ेंगे, तब जाकर वो राइट बनता है। अगर स्टेट उसको इन्फोर्स कर दे तब जाकर राइट्स बनेंगे। नेक्स्ट इज राइट्स आर द कंडीशन ऑफ बेटर सोशल लाइफ। हमारी सोशल लाइफ को बेटर करने के लिए राइट्स चाहिए। राइट्स क्या होगी, एक कंडीशन बन गई है हमारे सोशल लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए। अगर मैं चाहती हूँ मेरी डेवलपमेंट हो, मेरा वेलफेयर हो, इसके लिए मुझे राइट चाहिए, राइट टू इक्वालिटी। हमें ये राइट होना चाहिए कि हम सब इक्वल हैं। मेरे मन में कोई कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं की जानी चाहिए। अगर मेरे मन में कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाएगी मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, तो मैं पहले से वीक हो और ज्यादा वीक हो जाऊंगी। इसीलिए जरूरत है हम सब में कॉन्फिडेंस क्रिएट किया जाना चाहिए कि जे हम सब इक्वल हैं। इसके लिए राइट टू इक्वालिटी दिया गया है। अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है, अनजस्ट होता है, इसके लिए मुझे जस्टिस मिलेगी, जे मुझे राइट दिया गया है। तो राइट किसके लिए है, मेरे वेलफेयर के लिए। इसीलिए कहते हैं जितने भी राइट्स हैं एक ह्यूमन की वेलफेयर के लिए, उसके सोशल लाइफ के लिए सबसे जरूरी कंडीशन है। सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं ना उनके लिए जरूरत है, उनके अकॉर्डिंग ही राइट्स बनेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन के लिए राइट्स बनेंगे। अगर हम किसी एक सेक्शन को राइट्स देंगे उसको कहेंगे स्पेशल प्रिविलेज, उसको प्रिविलेज वर्ड कहेंगे ना कि राइट कहेंगे। तो राइट क्या है, जो सबको स्मूथ दिए जाए, सबको इक्वल दिए जाए। तो राइट्स क्या हो गए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी इज द गार्डियन ऑफ राइट्स। जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश की जुडिशरी है, जे ही मेरे राइट को प्रोटेक्ट करेगी। अगर स्टेट ने मुझको राइट दिया है, राइट को प्रोटेक्शन करने की ड्यूटी किसकी है, हमारे देश की जुडिशरी की है, कॉन्स्टिट्यूशन की है, जिस वजह से मेरे राइट प्रोटेक्ट होते हैं। सो हमारे देश में कोई भी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट
कैन सुपरसीड द राइट्स ऑफ द पीपल। वो ये नहीं कह सकता हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर रहे हैं। जी फंडामेंटल राइट्स मुझको किसने दिए हैं? हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। अगर हमारी स्टेट सॉवरेन है, कॉन्स्टिट्यूशन से वो अपनी पावर्स डिराइव करती है, तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे भी राइट दिए हैं, तो वो राइट को कोई सुपरसीड नहीं कर सकता। अगर सरकार मेरे राइट्स को सुपरसीड करने की कोशिश करेगी तो उसको प्रोटेक्शन कौन करेगा? हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशरी, ये दोनों मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी प्रोटेक्ट माय राइट्स। नेक्स्ट इज राइट्स आर नीदर अगेंस्ट नॉर अबव द सोसाइटी। जो राइट्स हैं वो सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं है और सोसाइटी से अबव भी नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि मुझे राइट्स मिल गई, राइट मिली है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। राइट मिले हैं लेकिन मुझको इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना होगा। राइट्स मिले हैं तो मुझको ये देखना है कि मेरे राइट की वजह से किसी पर्सन का नुकसान ना हो। मुझे घूमने की फ्रीडम है, काम करने की फ्रीडम है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बट इट डजंट मीन आई कैन हार्म एनीवन। मैं किसी को नुकसान भी पहुंचा सकती हूँ। जी मेरा राइट नहीं है, मेरी जुडिक्शन में नहीं आता। सो राइट्स का पर्पस हमेशा सोसाइटी का वेलफेयर होता है, ना कि एक इंडिविजुअल का वेलफेयर होता है। इसमें हम कहते हैं राइट्स एक इंडिविजुअल को मिलते हैं लेकिन उसके राइट्स सोसाइटी से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर एक सोसाइटी के वेलफेयर के लिए इंडिविजुअल के राइट्स को कर्टेल करना पड़े, हम वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट्स आर यूनिवर्सल इन नेचर। राइट्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल इन नेचर। अगर सरकार ने हमें राइट्स दे दिए तो हमारे कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। राइट्स पूरी स्टेट को मिलती हैं। एक स्टेट में जितने भी सिटीजन्स हैं उन सब सिटीजन्स को राइट इक्वली मिलेंगे। राइट्स आर द equal and it is universal to every members of the society, to each and every member। सोसाइटी में जितने भी मेंबर हैं सभी मेंबर्स को राइट मिल रहे हैं और इक्वली मिल रहे हैं। सो राइट्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं। एंड लास्ट वन इज राइट्स आर द क्राइटेरिया टू चेक द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट। इसका मीनिंग क्या है? जो राइट्स हैं, राइट से पता चलता है कि एक स्टेट कितनी डेवलप है। अगर हम स्टेट की डेवलपमेंट देखना चाहते हो तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस स्टेट ने अपने देश में रहने वाले लोगों को कितने राइट्स दिए हैं। हम कहते हैं, हम वर्ड में ये कहलाना चाहते हैं वी आर द डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर हम डेमोक्रेटिक हैं, ज्यादा डेमोक्रेसी कहलाना हमारा स्टेटस सिंबल दिखाता है, तो मोर डेमोक्रेटिक कंट्री वही होती है जो अपने देश में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा राइट्स प्रोवाइड कराए। जितने ज्यादा राइट्स देगी उतनी ही कंट्री डेमोक्रेटिक कहलाएगी। इसीलिए अगर हम देखना चाहते हैं कि कोई स्टेट डेमोक्रेटिक है या नहीं, तो बस उस देश के लोगों के राइट्स देख लो। अगर सिटीजन को ज्यादा राइट्स दे दिए मीन्स वो कंट्री डेमोक्रेटिक है, अगर कम राइट दिए हुए हैं तो वो कंट्री कम डेमोक्रेटिक है। तो ये थे नेचर एंड फीचर्स ऑफ राइट। होप सो कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।